हेलो एवरीवन, प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आज तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा बच के रहिए। ऐसे मौसम से बीमार होने के चांस ज़्यादा होते हैं और स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य का सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए ताकि आपको बीमारियों का सामना ना करना पड़े और अच्छे से तैयारी कर सके। ऐसा नहीं है कि चलो बीमार हो 10 बार मतलब अब हो जाओगे ना बीमार होने पे आपको 5-6 दिन का टाइम लग जाएगा दोबारा रिटर्न होने में। मतलब इसलिए बच के ही रहिए थोड़ा। कल हमने स्टार्ट किया था, कल हमने हिमालय में एक श्रेणियां देखी थी। जैसे ट्रांस हिमालय देखा था, ट्रांस हिमालय में हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियां और इनकी ऊंची चोटियां और कुछ जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को देखते हैं। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय और महान हिमालय के नाम से जानते हैं। वृहद हिमालय सबसे बड़ा है, ऊंचा है। आंतरिक हिमालय ट्रांस हिमालय से मतलब ट्रांस हिमालय है उसके बाद में है, इसलिए इसे आंतरिक हिमालय कर बोलते हैं। और शिवालिक को बाह्य हिमालय बोलते हैं। जो बीच में लघु हिमालय है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं। ऐसे तो जैसे हिमालय में जैसे वृहद, लघु और शिवालिक को देखें तो सबसे बाहर में तो ये जो वृहद हिमालय है, लेकिन ट्रांस हिमालय से पहले होने के कारण इसे आंतरिक हिमालय बोलते हैं। महान हिमालय है वो सब आपको पता ही है, सबसे ऊंची मतलब जो ऊंची श्रेणियां है वह महान हिमालय मिलती है। और जो ये मतलब इसकी श्रेणियां है वृहद हिमालय की, वो कटी कटी ना होकर लगातार श्रेणियों में है, इसलिए इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है 2400, मतलब जो टोटल हिमालय है उसकी लंबाई 2500 है, लेकिन जो भारत में हिमालय है उसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ श्रेणियां 8000 मीटर से भी ऊंची है। जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ और धौलागिरी हुआ। धौलाधार और धौलागिरी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो वृहद हिमालय की जो चोटियां हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सबसे ऊंची नहीं, जो इसमें जो ऊंची चोटियां हैं उनमें धौलागिरी है। यह धौलागिरी पर्वत है, लेकिन जो धौलाधार है वह लघु हिमालय की एक श्रेणी है। जैसे छोटी छोटी श्रेणियां होती है उसको अलग नाम, जैसे वहां के स्थानीय नाम से भी नाम दे देते हैं। इस प्रकार पीरपंजा, धौलाधार ये श्रेणियां हैं। और जो धौलागिरी है वह पर्वत है। तो जैसे धौलागिरी, नंगा पर्वत, धौलागिरी और कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट है ही, और मेघालय। ऐसे इसमें कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जो 8000 से भी ऊपर है। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है वह भारत में ही है। मतलब भारत में क्या हिमालय का पार्ट है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लेकिन जिसे लंबाई की बात करें तो लंबाई में सबसे लंबा है जो दक्षिणी अफ्रीका में है, दक्षिणी अमेरिका में
में है एंडीज पर्वतमाला, ये सबसे श्रेणियों में सबसे लंबी है। इसमें भारत में इसकी लंबाई है नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से जम्मू कश्मीर से नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक है। यह चापाकार, जो इसकी आकृति है वो चापाकार है पिन के समान है या फिर धनुष आकार में बोल सकते हैं, क्योंकि यह जब नंगा पर्वत है उससे यूटर्न लेता है और जो नामचा पर्वत है वहां से भी यूटर्न लेता है। यूटर्न किस लिए लिया होगा? जब यूरेशियन और इंडियन प्लेट टकराई होगी तो जो इसका दोनों जब टकराई होगी तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट है और दोनों में जो चट्टाने हैं वह ओल्ड चट्टाने हैं, तो इसलिए कठोर चट्टाने होने के कारण ये यूटर्न ले लिए। इस प्रकार यह धनुषाकार और चापाकार स्थिति में है, हेयर पिन के समान है इसकी। और यह जो इसमें सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, भारत में नहीं है। भारत में इसकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। आप कंफ्यूज मत होना इससे कि भारत में सबसे ऊंची हिमालय की जो चोटी है वह कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत में जो हिमालय है उसकी चोटी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन ऑस्टिन है जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। वो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू गोडविन ऑस्टिन ही है, लेकिन वह किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और जो कंचनजंगा है वह भारत की हिमालय का पार्ट है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। लंबाई लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज पूछा भी जाता है कि कौन सी 4 श्रेणियां हैं जिनकी सबसे ऊंची चोटी है और लंबाई ऊंचाई पूछी जाती है। तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, इसकी है 8,848 मीटर। फिर है कंचनजंगा, इसकी है 8,591 मीटर, सॉरी 98 मीटर। फिर आपके आती है मकालू, इसकी है 8,481 मीटर। फिर आती है आपके धौलागिरी, इसकी है 8,172 मीटर। फिर आती है आपके अन्नपूर्णा, इसकी है 8,078 मीटर। फिर आती है नंदा देवी, इसकी है 7,817 मीटर। फिर है नामचा पर्वत,
इसकी है 7,756 मीटर। भारत में ऐसी 6 श्रेणियां हैं, जैसे K2 की है 8,611 मीटर। ये K2 की है। तो इस प्रकार जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह K2 है, और जो कंचनजंगा है वो सेकंड नंबर पे है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भारत में मेघालय भारत में ही है, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो नेपाल में है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो विश्व में 6 से 7-8 श्रेणियां तो भारत में है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भारत में स्थित है। तो ये चोटियां हैं। अब इसके बाद में देखेंगे हम लघु हिमालय। भरत हिमालय के दक्षिण में आता है। भरत हिमालय के दक्षिण में आता है लघु हिमालय। भरत हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय, ये लघु हिमालय। इसे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को बोला जाता है, क्योंकि ये शिवालिक और जो भरत हिमालय है उसके बीच में स्थित है। बीच की जो श्रेणी है वह है, इसलिए इसे मध्य हिमालय बोलते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है, भरत हिमालय की औसत ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर है। 1500 से 4500 मीटर है। इसकी कुछ श्रेणियां है, पीर पंजा, धौलाधार, और जो महाभारत रेंज है वह है, ये धौलाधार है। पीर पंजा, सबसे पहले पीर पंजा, फिर धौलाधार, फिर है महाभारत। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी बोलते हैं। और जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इसमें है पीर पंजा। उत्तराखंड और कुछ नेपाल का पार्ट है, वहां पे इसको धौलाधार बोलते हैं। इस प्रकार इसकी कुछ श्रेणियां हैं। जो ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, इसे आप कंफ्यूज मत होना। वो जो भरत हिमालय में थी वो धौलागिरी थी, ये धौलाधार है। ये श्रेणी है और वो पर्वत की मतलब चोटी है। और इसमें सीक्वेंस वाइज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण में जाने पे मतलब कौन सी श्रेणियां आती है, उत्तर से दक्षिण जाने पे या दक्षिण से उत्तर आने पे, या फिर
लद्दाख, जासकर, पीर पंजाल या धौलाधार, या फिर दे देंगे इनमें से कौन मतलब ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसमें दे देंगे जो पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जासकर। तो आपको पता होना चाहिए पीर पंजाल ना तो ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। और यह है जहां लगातार श्रेणियों की बात आए उत्तर से लेकर दक्षिण में, तो सीक्वेंस वाइज काराकोरम, लद्दाख, जासकर, फिर पीर पंजाल। धौलाधार पश्चिम में है, मतलब पीर पंजाल के पश्चिम में है। तो सीक्वेंस वाइज हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब यूपीएससी, आरपीएससी सब में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो कौन कौन सी श्रेणियां हमें मिलती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जासकर और पीर पंजाल। पीर पंजाल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है ये जरूर ध्यान रखना। इसमें जो लघु हिमालय है, इसमें मतलब ऐसे मतलब जहाँ पे जाते हैं ना हम घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। इसमें दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली, शिमला सब इसी में है। नैनीताल, रानीखेत, मतलब जितने भी घूमने के स्थान है वह इसी जगह पे है। इससे ऊपर तो ज्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मानसून मतलब बिल्कुल अच्छा है। तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो इसमें आ जाएगी जैसे जम्मू कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में, और हिमाचल में आ जाएगी लाहौल स्पीति, हिमाचल में आ जाएगी। आप लिखना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति, वही उत्तराखंड में है खुशबू घाटी। उत्तराखंड में है खुशबू घाटी। और जो नेपाल है उसमें है काठमांडू की घाटी। ये कुछ घाटियां हैं, ये क्वेश्चंस में पूछी जाती है। मतलब जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर पूछ लेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक का सीक्वेंस बताइए, दक्षिण में भी जो घाटियां हैं उसके लिए और इनके लिए सब पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर याद रखिए। तो ये हो गया हमारा मध्य हिमालय। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि इतना मतलब इजी नहीं होता है, मतलब खुद लिख के बताना। डिजिटल जो बोर्ड होता है उससे थोड़ा आसान रहता है। फिर हमारे आ जाते हैं दक्षिण में शिवालिक, इसे बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय बोलते हैं।
4500 मीटर थी और जो अर्ध हिमालय था उसकी ऊंचाई 6000 मीटर, औसतन 6000 मीटर थी। जो शिवालिक है उसको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून हो गया, चुम्बी दून हो गया, किये दून हो गया, कोटली दून हो गया और हरिद्वार, अलीपुरद्वार हो गए। ऐसे कुछ मतलब इनको नाम दिए गए हैं। इधर जो इनकी घाटियां उनको दून और द्वार कहते हैं और जो इनकी यहाँ पे जो घास मिलती है उसे बुगियार और प्यार, बुगियार और प्यार, पगियार नाम से मतलब घास है उनके नाम है ये। तो शिवालिक में इतना ही था। इसमें जो शिवालिक है उसमें ही जहाँ असम में मिकीर, रेगमा आदि की पहाड़ियां मिलती है, ये शिवालिक का ही पार्ट है। असम में मिकीर और रेगमा की पहाड़ियां। तो ये हो गया मतलब पश्चिम से लेके पूर्व तक का विस्तार। अब देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों को। पूर्वांचल में जैसे पटकाई है, नागा पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां हैं, मिजोरम में नागा पहाड़ियां हैं, नागालैंड में, और जो लिमाडोल है ये मणिपुर में है। यहाँ पे जो मेघालय है, मेघालय में है गारो खासी जयंतियां, जो पूरी तरह से मतलब मात्र सदात्मक, ये हमारे तो है पितृ सदात्मक, लेकिन जो गारो खासी जयंतियां हैं उनकी जो जनजाति है वो मात्र सदात्मक है। ये जो गारो खासी जयंतियां है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हिमालय का पार्ट नहीं है, यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। और जो मेघालय है वो पूरी तरह से पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे जो विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो वो है स्थान है वह जो मासिमराव जो चेरापूंजी में है, मासिमराव वही है मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतियों में। जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां मिसमी जैसी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां थी। और दक्षिण से पूछिए, पूर्व पश्चिम किसी भी साइड से पूछे तो आपको आना चाहिए। तो मैं इसको सीक्वेंस वाइज और लिखवा दूंगी। ये तो था समय के हिसाब से वैसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर अर्ध हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना और फिर शिवालिक जो वर्ग हिमालय और मध्य हिमालय के जो कटाव हुए टुकड़े की जगह जमा हो गए, उससे शिवालिक का निर्माण हुआ। तो ये तो इस प्रकार थे। अब है कि जैसे कि जो भूगोल विद्ता थे, जो सिडनी पुराण थे, एक अब हम जो भूगोल विद्ता थे सिडनी पुराण, उसके हिसाब से जो इन्होंने प्रादेशिक प्रदेशों के आधार पर बांटा है, नदियों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। जैसे सिंधु से लेके सतलज तक, सतलज से लेके काली तक, काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक, तीस्ता से लेके जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस तक। तो इस प्रकार इन्होंने प्रादेशिक हिसाब से सिंधु यहाँ से यहाँ आ गई, ये सतलज, तीस्ता, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के हिसाब से बांटा है। नदियों में उन्होंने यहाँ पे पंजाब हिमालय, फिर आ गया कुमाऊं हिमालय, फिर आ गया नेपाल हिमालय, फिर आ गया असम हिमालय। ये आ गई सिंधु नदी, ये आ गई सतलज नदी, फिर आ गई काली नदी, फिर आ गई तीस्ता नदी, फिर आ गई ब्रह्मपुत्र।
इस हिसाब से नदियों के हिसाब से डिवाइड किया है